स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.4। तो इससे पहले 2.3 तक कंप्लीट हो चुका है। आप अगर ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, आप सबको देख ले, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 2.4 का। 2.4 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तो इसका देखते हैं क्वेश्चन। 15/1/3 तो भाग देना है, ठीक है। इससे पहले का एक्सरसाइज में गुना था, उससे पहले था जोड़ घटा, अब है भाग। तो भिन्न में दिया हुआ है। जैसे अगर ऐसा भाग रहता 15 को 3 से खाली भाग देना रहता तो भाग दे सकते थे 3 को 15 से, इस तरह से 3 × 5 = 15 यानी 5 हो जाता आंसर। लेकिन 1/3 से भाग देना है 15 को, तो 1/3 से कैसे भाग देंगे, समस्या है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए जब भी फ्रैक्शन में रहे यानी बट्टा में रहे, डिवाइड का साइन रहे, उसके बाद बट्टा में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो उसको क्या करते हैं, गुना में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो गुना में जब भी चेंज करते हैं तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। उसके बाद गुना करने तो आता ही है, गुना कर देना है। तो यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए और गुना कीजिए। तो गुना कैसा होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। तो ऊपर ऊपर गुना करें तो 15 × 45 और नीचे 1 का 1। तो नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, 45 लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शन में जब भी रहे भिन्न में और भाग, तो भिन्न में भाग, इसका भाग मतलब होता है 1/3 को भाग दीजिए 15 से। तो इसको तो 1/3 का पहाड़ा नहीं पता, कैसे भाग दे सकते हैं, संभव नहीं है। इसलिए इसको गुना में बदल देंगे। तो गुना में जब भी बदलेंगे तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे यानी गुना कर देंगे, वही हो गया आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करना है, यानी 21 भागा है 7/9। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 21 भाग को गुना में बदल देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक। अब कटेगा तो काट भी देना है। तो ऊपर नीचे कटेगा तो काटते हैं। तो देखिए 21 ऊपर में, नीचे 7, तो 7 × 21 कट गया, तो बच गया 9 और 3 गुना में, तो 9 × 27 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन रहे तो उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 3/3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 3 भागा, अभी भाग में ही रहने देंगे, पहले पूर्णांक तोड़ लेना है इसको। 3 × 9 और 1 10/3, ठीक है। तो उसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो साधारण भिन्न में बदल गया, उसको पलट दीजिए गुना लगा के। गुना 3 ऊपर और 10 नीचे, तो ऊपर 3 × 9 और नीचे है 10, तो 9/10 हो गया आंसर, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से आप कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन को, है ना। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा देना, है ना, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा देना है, जो संख्या दिया है उसको पलटा देना है, उल्टाना या पलटाना बोल सकते हैं। तो व्युत्क्रम मतलब क्वेश्चन बोला है व्युत्क्रम कीजिए। उसके बाद बोला है व्युत्क्रम करने के बाद अब बताइए कि वो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है या विषम भिन्न है, और एक क्या है, उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ये 3 चीज़ हमको पूछा है व्युत्क्रम करने के बाद, मैंने पलटने के बाद। तो सबसे पहले ये तीनों होता क्या है उसको देख लेते हैं। उचित भिन्न, तो उचित भिन्न बोलते हैं जिसमें अंश का जो मान रहेगा वो हर से बड़ा रहेगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से बड़ा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होगा, तो विषम भिन्न जैसे उसका उल्टा, यानी हर होगा बड़ा अंश से, अंश छोटा, तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। और ये पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसका हर जो है वो 1 हो, ठीक है। यानी कि 5/1, तो क्योंकि इसको 5 लिख सकते हैं, तो हर 1 है, यानी कि हर जिसका कुछ ना हो तो उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, जो सिंपल ऐसा संख्या में हो। तो सब में 1 होता है इसलिए लिख सकते हैं, जिसका हर 1 हो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तीनों का आधार पर हमको बांटना है, कौन उचित है कौन विषम है वो बताना है, तो व्युत्क्रम करके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।
जैसे पहला क्वेश्चन है 2/5, तो इसका व्युत्क्रम करने वाला है ना, तो व्युत्क्रम इसका करें तो इसको पलट देना। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5/2। अब हमको बताना उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो उचित भिन्न का क्या होता है, अंश बड़ा होना चाहिए। तो अंश इसका देखिए हर है कोई बड़ा कि अंश, तो हर है 2, अंश 5, यानी अंश बड़ा है। तो अंश बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो लिख देंगे यहाँ पे साइड में उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। अगर नीचे बड़ा रहता तो क्या लिखते, विषम भिन्न। ठीक। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 12/5 है, तो इसको भी पलट देंगे तो 5/12 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। अब देखिए ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो नीचे बड़ा यानी हर बड़ा रहने से क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। तो ये कैसा भिन्न है, तो विषम भिन्न है। तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसको छांटने में, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ना जोड़ ना घटा, कुछ नहीं, बस पलट देना है। पलटने के बाद इसके आधार पे अंश बड़ा रहे तो लिख देना उचित भिन्न, हर बड़ा रहे तो विषम भिन्न, और अगर हर एक आया तो क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या, है ना। तो हर एक वाला एक आठ देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है 1/7, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/1, यानी एक हर आ गया, यानी इसको क्या लिखेंगे, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। तो है 2-4 क्वेश्चन है, कोई मिक्स फ्रैक्शन में है यानी पूर्णांक में, तो पूर्णांक तोड़ दीजिएगा। जैसे पूर्णांक में कोई है नहीं, है ना, तो उम्मीद है बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन इसका पहला है 7/5 गुना ने भाग है 14। फिर से भाग आ गया, पहला क्वेश्चन जो था वैसे ही है, लेकिन उसमें इधर बटा में था, इधर और इसमें इधर बटा में है, और उधर पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसको भी भाग देना है। तो देखिए 14 को भी अगर हम भाग देना चाहे 7/5 से, तो ये क्या संभव है, 14 का पहाड़ा में 7/5 आएगा कभी नहीं सकेंगे, 7/5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको भी गुणाम बदल देंगे। तो 7/5 इधर जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। अब इसको गुणाम बदल देंगे, तो गुणाम बदलने पे क्या बोले थे कि इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसका नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 14। तो ऐसा किसको करना है, भाग का साइन जो रहेगा उसके आगे वाला संख्या को, इसको नहीं करना है। ठीक है, शुरू में जैसा रहेगा जो रहेगा उसको वैसे उतार देना है, और जो साइन है, ये चिन्ह जो है भाग का, उस चिन्ह के बाद जो संख्या उसको पलटना है। ठीक है, पहला वाला को नहीं पलटना है, पहला जैसा रहेगा वैसे उतार देना है। अब देखिए गुना करो या काटना है तो काट दीजिए, कटेगा तो ये 7 1 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर क्या बच गया 1 1, मतलब 1 1 का 1, और नीचे बच गया 5 और 2, तो 5 दूनी 10 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बना सकते हैं किसी को भी। चौथा नंबर देख लेते हैं, पॉइंट में दिख रहा है 22/2.8 है, भाग का चिन्ह फिर 4, तो पॉइंट में है या कुछ में है, कोई दिक्कत नहीं उससे। 22/7 ये तो उतर जाएगा, 22/2.8 ये तो उतर जाएगा, इसको गुना कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी नीचे 1 है तो 1 ऊपर, नीचे 4। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। पॉइंट में है तो पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट हटाने पे क्या लगता है, ऊपर 1 0, तो 1 0 लगा देते हैं। जहाँ पॉइंट हटेगा उसका उल्टा साइड, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगता है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर। और कितना 0 लगता है, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना है, तो पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो इसलिए 1 0 लगा। ठीक है, तो गुना कर देते, 220 को 1 से गुना करेंगे तो 220 बटा नीचे 28 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11 हो गया आंसर। कटेगा तो काट देना है, इसी कटने जैसा है, काट देते हैं क्या, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10, 2 6 12, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, अब नहीं कटेगा, यानी 55/28 इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन में रहे या सिंपल डिवाइड में रहे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में रहे 8/3, चलिए इसको मिटा लेते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन में रहे तो भी उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेना, उसके बाद वैसे भाग को गुना में चेंज करके बना देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बना लीजिएगा बाकी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसलिए चलिए उसका क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा भी बोला है ज्ञात कीजिए, और वही ज्ञात करना क्या है, 5/3 भागा है 5/6, भाग में ही इसको भी ज्ञात करना है। तो फिर से भाग का साइन जहाँ भी रहे बस गुना कर देना है, और पहला में जैसा है उसको तो उतार देना है, और इस इधर वाला को पलट देना है, यानी 6 ऊपर 5 नीचे। अब देखिए 6 तिया 18, 18 5 बचे 25, 18 बचा 25, कोनो दिक्कत नहीं। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं, बाकी बना लीजिएगा, सबको तो एक ही क्वेश्चन है पूरा इस एक्सरसाइज में, है ना। जैसे 2.2/5 भागा कितना है 2/22, पूर्णांक तोड़िए पहले, 5 दूनी 10 और 2 12/5, भाग को गुना में तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, कटेगा काट देते हैं, 2 × 12, अब नहीं कटेगा तो गुना करो, 22 को 6 से तो 4 दूनी 12, 4 दूनी 12 13, और नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। तो चलिए बहुत सारा इसी तरह का क्वेश्चन है, बनाते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस गुना करना है पलट करके, है ना। तो मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं, आपको डाउट क्लास में उसका आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाए।